अभिक्रिया को हम बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु से अभिक्रिया। अब यहाँ पर लिखा है एथिल ब्रोमाइड, तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो एथिल का जो फार्मूला होता है, अणु सूत्र होता है, वो आपका होता है C2H5। ये इतना जो होता है वो आपका एथिल का फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पर हम Br लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। फिर से समझिए, सिर्फ एथिल का फार्मूला होता है C2H5, अगर ब्रोमाइड भी लगा देंगे तो ये Br हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करना है, तो आपको क्या करना है, हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर जो एथिल ब्रोमाइड की होंगी वो 2 अणु होंगे, तो हम यहाँ पर Na आपका क्या होता है, सोडियम होता है, Na आपका सोडियम होता है। और यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड के हम 2 अणु ले रहे हैं, यहाँ पे C2H5 और ये आपके Br हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम ये अभिक्रिया नीचे ही करेंगे, तो आप भी समझ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर भी है और एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका सोडियम है, इस सोडियम को हम 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके 2 अणु होंगे। कैसे, यहाँ पे Br देख रहे हैं, यहाँ पर एक Br है और यहाँ पर एक Br है, तो ये दोनों Br आपका साथ में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2Na और ये आपका Br हो जाएगा। और आपका क्या बचा है, यहाँ पे C2H5 एक यहाँ पे है, C2H5 एक यहाँ पे है, तो 2 और 2 जुड़ जाएगा, ये आपका C4 और प्लस और H5 और H5 जुड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पर H10 हो जाएगा। और प्लस में आपका क्या है 2NaBr। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा, इसका जो नाम है वो है नॉर्मल ब्यूटेन, इसका जो नाम है वो है नॉर्मल ब्यूटेन इसका नाम है। और इसका जो नाम है वो है सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा रिएक्शन, तो पूरा का पूरा आप लिखेंगे क्या कि सोडियम ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। पर किसकी रिप्रेजेंट में करवा रहे हैं, तो ये जो अभिक्रिया होती है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। और इस अभिक्रिया को हम, इसका नाम क्या है, तो यह अभिक्रिया आपकी उर्टज अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का नाम भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या कौन सी अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया उर्टज अभिक्रिया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको क्या लिखना है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है वो है एथिल ब्रोमाइड की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये सेम यहाँ पे लिखेंगे C2H5 और ये आपका हो जाएगा Br हो जाएगा। ये आपका एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा। जिंक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो प्लस में यहाँ पे हम जिंक लिख लेंगे, यहाँ पे जिंक हो जाएगा। और प्लस में एथिल ब्रोमाइड का एक अणु और ले लेंगे, C2H5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका Br हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया कराएंगे और इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी नहीं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हर एक अभिक्रिया का अपना रूल है, आप अलग से कोई दिमाग मत लगाना। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो C2H5 है और ये जो C2H5 है, ये दोनों तो एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा C, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, और 5 में 5 जोड़ोगे H 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये 10 हो जाएगा। और प्लस में आपका क्या बचेगा, आपका यहाँ पर एक जिंक बचा है और Br आपके 2 अणु बचे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जिंक और प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा Br, यहाँ पे 2 हो जाएगा, जिंक ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाम, इसका नाम तो आपको पता है, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन
और इसका नाम हो जाएगा आपका जिंक ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा जिंक ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम तो आपका जिंक है, तो यहाँ पे जिंक ही लिखेंगे। और ये आपका है जी एथिल ब्रोमाइड है, तो इसका नाम तो आपको पता ही है, ये आपका एथिल और ये आपका ब्रोमाइड है। ये सारे नाम हम इसलिए लिख दे रहे हैं जिस कारण आपको हर एक फार्मूले का अणु सूत्र भी पता हो जाना चाहिए। तो आप इस लिखोगे कैसे हिंदी में कि एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर या अपक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन और जिंक ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया का जो नाम है वो है आपकी फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाम की जो अपक्रिया होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस अपक्रिया को हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है, तो आपने 2 अपक्रिया सीखी है और दोनों बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल तरीके से हम बता भी रहे हैं। अब देखते हैं तीसरी जो अपक्रिया है उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे तीसरी जो अपक्रिया है वो है एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। अब यहाँ पे हम एथिल ब्रोमाइड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का जो फार्मूला हो जाएगा वो अणु सूत्र वो C2H5 और यहाँ पे Br हो जाएगा। ये एथिल ब्रोमाइड का हो जाएगा अणु सूत्र। और किसके साथ अपक्रिया करानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका KOH। के आपका होता है पोटेशियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे जो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं इसके साथ 2 अपक्रिया होती है। तो ये आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। अब इसके साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है ये जो C2H5 है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, OH के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका K है वो Br के साथ जुड़ जाएगा। आपको इस तरह से लिखना नहीं है, मतलब समझा रहे हैं जिस तरीके से हम, ये आप बनाना नहीं आपको। C2H5 किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो ब्रोमाइड के साथ जुड़ जाएगा। तो आपका बनेगा C2H5 और यहाँ पर OH हो जाएगा। और प्लस में आपका यहाँ पर K बचा और यहाँ पे Br, K और Br आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, इसका C2H5 का नाम है, C2H5 को बोलते हैं एथिल और OH को बोलते हैं एल्कोहल। OH अगर लगा तो एथिल एल्कोहल का ये अणु सूत्र हो जाएगा। और KBr को बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम, और इसका नाम हो जाएगा आपका ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। अब बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखना है आपको, लिखना है कि एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा जो चौथा रिएक्शन है वो है एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया। यहाँ पर क्या था, पहले वाले में जलीय और यहाँ पे एल्कोहलिक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो चीज़ हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5 और ये आपका Br हो जाएगा, प्लस में एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तब हमारा क्या बनकर आएगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये K के साथ तो ये Br आपका जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा सब KBr, ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे C2H5 है तो एक H आपका इस OH के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन के आएगा H2 और यहाँ पर O बन जाएगा। यहाँ पर एक H बचा है और यहाँ पर, तो यहाँ से एक H हमने निकाला है, तो यहाँ 5 H थे, कितने H बचे हैं, 4। ये हो जाएगा आपका C2H4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लगा देंगे।
फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे H5 था, एक H को हमने OH के साथ जोड़ दिया, वो जल बन गया। K को हमने Br के साथ जोड़ दिया, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। हमारा बचा C2H4। अब यहाँ पे C2H4 को हम क्या कहेंगे, तो C2H4 जो है इसका नाम होता है एथिलीन। एथिलीन हो जाएगा। और सारी चीज़ों का नाम तो आपको पता ही है। इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड और इसका नाम है जल। आप हिंदी कैसे लिखोगे कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिलीन और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं 5वीं अभिक्रिया पर। आज हम 10 अभिक्रिया पढ़ेंगे और एथिल ब्रोमाइड आपका पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। यही 10 अभिक्रिया जो एथिल ब्रोमाइड से पूछी जा सकती हैं, जिसमें एथिल ब्रोमाइड आपका अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है। फिर से बता दे रहे हैं, जो एथिल ब्रोमाइड अगर एरो के हम इस तरफ लिखते हैं तो ये अभिकारक होता है। जब एथिल ब्रोमाइड अभिकारक के रूप में कार्य करेगा तो इससे बाहर कोई भी अभिक्रिया नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी क्वेश्चन बैंक या मास्टरमाइंड बुक थी, उन सारी बुकों से हमने इस 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारी जो 5वीं अभिक्रिया में है एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमें सिल्वर एसीटेट का फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पर अभिक्रिया के साथ साथ आप फार्मूले को भी तैयार कर लीजिए और उसके अणु सूत्र को भी। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला तो आपको पता ही है, ये आपका होता है C2H5 हो जाएगा और ब्रोमाइड के लिए यहाँ पर Br लग जाएगा। और यहाँ पर आपका लिखा है सिल्वर, तो सिल्वर एसीटेट का जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे C रहता है COO और सिल्वर का फार्मूला होता है Ag होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये आपका एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला है और ये आपका सिल्वर एसीटेट का फार्मूला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो CH3COO इसके साथ आपको ये C2H5 मतलब एथिल को जोड़ देना है और इस Ag के साथ आपको Br को जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन हो जाएगा CH3COO C2H5 हो जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा AgBr और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, ये तो आपको पता है, ये आपका है एथिल ब्रोमाइड और इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। यहाँ पर लिखा ही है, ये आपका सिल्वर एसीटेट है। और जो इसका नाम हो जाएगा, इस पूरे को बोलते हैं एथिल। जो पीछे लिखा रहता है, देखो यहाँ पर Ag पहले लिखा था ना, तो इसका नाम सिल्वर और ये जो आगे लिखा रहता है इसको बाद में पढ़ते एसीटेट। इसी प्रकार यहाँ पे C2H5 आपका एथिल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एथिल हो जाएगा और CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, तो यहाँ पर एथिल एसीटेट हो जाएगा और इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। सिल्वर और Br के लिए आप ब्रोमाइड लिख सकते हो, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा इसका नाम और ये आपकी हो जाएगी अभिक्रिया। हिंदी कैसे लिखोगे कि एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। चलो बढ़ते हैं 6वीं अभिक्रिया पर। आपका जो 6 नंबर की अभिक्रिया है वो है एथिल ब्रोमाइड का सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला नहीं पता होना चाहिए, पता होता है तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा C2H5 हो जाएगा और ब्रोमाइड के लिए आपका Br हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद लिखा सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला नहीं पता है तो हम लिख दे रहे हैं C2H5ONA। ये फार्मूला होता है सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br और सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5ONA। यहाँ पे इसके साथ अभिक्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पे देखेंगे ये C2H5O ये पूरा ले लेंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे एथिल को, तो यहाँ पे हो जाएगा
H5 हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपका हो जाएगा एथिल एसिड, सॉरी डाई एथिल ईथर। इसका नाम आपका हो जाएगा डाई एथिल और ईथर, इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे Na बचा और यहाँ पे Br बचा है, और Na Br को हम जोड़ देंगे, Na और यहाँ पे हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। और Na आपका होता है सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और Br आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, Br आपका हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अपक्रिया का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी अपक्रिया पूरी हो जाएगी। हर एक अपक्रिया में अणु सूत्र आप जरूर लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़ करेगा वो अणु सूत्र ही कन्फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो अणु सूत्र आपको आने चाहिए, तभी आप किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद की अपक्रिया है एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड लिखा है, तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, C2H5 और ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा Br प्लस सिल्वर साइनाइड का फार्मूला होता है, सिल्वर का फार्मूला होता है Ag और साइनाइड के लिए लिखते हैं Cn। ठीक है, अगर यहाँ पे NC लिखा होता है तो आइसोसाइनाइड पढ़ा जाता है। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? C2H5 के साथ क्या जोड़ देंगे? Nc जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे Cn लिखा है ना, वो Nc हो जाता है, C2H5 और ये Nc हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या बचेगा? AgBr। यहाँ पे आपका हो जाएगा Ag और यहाँ पे आपका हो जाएगा Br हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, और ये आपका सिल्वर साइनाइड है ही, और इसका नाम एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। लिखोगे कैसे कि एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ अपक्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो आज की लास्ट अपक्रिया देखते हैं, एथिल ब्रोमाइड का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, और ब्रोमाइड के लिए यहाँ पे Br लगा देंगे, प्लस में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए H और ब्रोमाइड के लिए यहाँ पे Br हो जाएगा। इसके साथ अपक्रिया करा देते हैं। तो आज की लास्ट अपक्रिया है, और क्योंकि जितना भी एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया थी पेपर में पूछी गई, उन सारी अपक्रियाओं को हमने ले लिया है। इसके बाद कोई ऐसी अपक्रिया नहीं है जो एथिल ब्रोमाइड से रिलेटेड हो। तो चलो ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे C2H5Br और प्लस में HBr हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अपक्रिया है, शायद मैंने क्वेश्चन गलत ही उतारा है, यहाँ पे आपका होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे जो एथिल ब्रोमाइड हमने लिखा है ना, यहाँ पे एथिल एल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, एथिल एल्कोहल होना चाहिए। तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल होगा, तो यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, क्योंकि एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसके साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो ये आपका C2H5 हो जाएगा, C2H5, और इसके साथ आपका Br हो जाएगा, और प्लस में H के साथ ये OH को जोड़ेंगे, प्लस में यहाँ पे H2 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और 10 महत्वपूर्ण अपक्रिया बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, तो आपको एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है? ये होता है आपका, यहाँ पे हम अलग पेन से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5, यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, और
डाई एथिल ईथर का अणु सूत्र आपका हो जाएगा C2H5 C2H5O C2H5। ये होता है डाई एथिल ईथर का अणु सूत्र। पर इसको कैसे बनाएंगे तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH, इसका रिएक्शन हम कराएंगे H2SO4, हम ऐसे लिख लेते हैं HSO4। ये क्या है? ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है? तो ये है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। हम रिएक्शन करवाएंगे इसका लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के ताप पर इसको हम करेंगे गर्म। तो होगा क्या, यहाँ पे C2H5 देखो, ये H इस OH से जुड़ जाएगा और बाकी सारा एक साथ हो जाएगा, मतलब C2H5 यहाँ पे H और SO4 प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे OH किससे जुड़ जाएगा, H2O से जुड़ जाएगा। ठीक है, C2 देखो यहाँ पे C2H5 और इस पूरे से जुड़ गया HSO4, इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 को कहेंगे एथिल, H को कहेंगे हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट, तो ये हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पे फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठाएंगे HSO4 प्लस में फिर से सांद्र H2SO4, किससे आप क्रिया कराएंगे, एथिल एल्कोहल से, तो यहाँ पे क्रिया कराएंगे C2H5OH से। कितना टेम्परेचर देंगे, 140 डिग्री सेल्सियस। तो बनेगा क्या, यहाँ पे C2H5 लिखा है तो C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे O लिखा है तो एक O लिखेंगे, यहाँ फिर से C2H5 लिखा है तो फिर से C2H5 लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचा है HSO4 और यहाँ पर भी तो एक H बचा है, तो बन जाएगा H2SO4 और यही तो आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, तो ये है आपका डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डाई एथिल ईथर। इसके बाद आपका क्या बचेगा, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनेगा। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर और H2SO4 प्राप्त होता है। अब करेंगे दूसरा रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन में क्या लिखा है कि डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या है, अभी हमने लिखा था C2H5O C2H5, हमें चाहिए क्या, एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5OH। तो कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम C2H5O C2H5 की अभिक्रिया कराएंगे PCl5 से। तो इसको लिखेंगे PCl, यहाँ पे 3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, ये किसका नाम है, PCl5 है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब लिखेंगे इसे क्या होगा, यहाँ पे देखो C2H5 कितने बार है, 2, और Cl कितनी बार है, 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2C2H5 और Cl भी कितनी बार है, 2, तो Cl हो गया, प्लस क्या बचा है POCl3 POCl और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये किसका नाम है, तो ये आपका फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे Cl की अभिक्रिया कराएंगे हम किसके साथ, जलीय KOH के साथ। तो बनेगा क्या, यहाँ पे C2H5OH से जुड़ जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, प्लस में Cl जुड़ जाएगा K से, तो ये हो जाएगा KCl हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा समीकरण। तो ये समीकरण भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगला रिएक्शन है आपका, लिखा है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर।
तो एथिल का फार्मूला होता है C2H5, आयोडाइड के लिए यहाँ पे I लग जाएगा। डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे C2H5 यहाँ पे I प्लस में Ag और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर O हो जाएगा। तो अब इसको संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे 2 से हम करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा C2H5, O यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर O हो जाएगा और फिर से हो जाएगा C2H5 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर Ag हो जाएगा और यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पे I2 रहेगा। ठीक है, I2 यहाँ पर रहेगा। सॉरी, I2 का ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया ना, तो समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे कोई हमें 2 नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो C2H5 के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो C2H5 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। O हमारे पास 1 है तो O 1 है, Ag 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गया। I यहाँ पे 2 से गुणा किया तो I 2 हो गया। तो ये भी समीकरण आपका संतुलित हो गया है। अगला लिखा है कि सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। तो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम एथॉक्साइड का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C2H5ONA और हमें चाहिए डाई एथिल ईथर, मतलब C2H5O C2H5। तो हम करेंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे C2H5 यहाँ पर O इंटू Na हो जाएगा। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम एथिल आयोडाइड से, C2H5 यहाँ पे I से, बनेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो C2H5 और यहाँ पर भी C2H5, तो ये हो जाएगा C2H5, बीच में यहाँ पे O, तो यहाँ पर O हो जाएगा और ये भी लिख देंगे C2H5 प्लस में यहाँ पे Na और यहाँ पे I, तो ये हो जाएगा Na और यहाँ पे हो जाएगा I, तो ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड और एक इसका नाम है, तो ये नाम है डाई एथिल ईथर। आज का लास्ट रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे बनेगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है C2H5OH से C2H5Cl। ठीक है, ये हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH। अगर इसमें हम जल से अपक्रिया करवा देते हैं, HCl से, सॉरी यहाँ पे HCl से अपक्रिया करवा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl, तो ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा Cl और OH के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो ये हो जाएगा आपका H2O। तो ये भी समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। आई होप आपको हर एक समीकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।